पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर। सतगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। सतगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। कबीर के सतगुरु पल पल उनके साथ हैं। जीवन के खेल को जीतने के लिए कबीर कहते हैं कि हर दाव वही तो बताते हैं, मैं तो केवल प्रेम के पासे फेंकता हूँ। अब पासों पर क्या अंक आते हैं, किस गोटी को कितना चलना है, किस रफ्तार से चलना है, कहाँ तक चलना है, कहाँ कट के लौट आना है, सब सतगुरु की ही इच्छा अनुसार होता है। मेरा अस्तित्व तो मात्र एक प्यादे का है, केवल एक गोटी है ये शरीर। ये चलता रहता है सतगुरु के दिखाए मार्ग पर मात्र। मेरे हाथ में है तो केवल प्रेम के पासे फेंकना। जितना प्रेम होगा, जितनी साधना, जितनी लगन होगी मेरी इस खेल को खेलने की, समझने की, उतनी ही आनंददायक होगी, सफल होगी मेरी जीवन यात्रा, उतना ही प्रशस्त होगा मेरा मोक्ष का मार्ग। तो कबीरदास जी फिर कहते हैं साधक से कि मैंने तो प्रेम के पासे बना लिए हैं, अपने शरीर को गोटी बना लिया है। मेरे सतगुरु मुझे इस खेल की हर चाल बता रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ ये भक्ति का खेल। अरे साधक, यदि परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है, इस जीवन रूपी खेल को खेलना है, तो खोज ले एक सच्चा गुरु, एक सहजन, और रख उस पर विवेक, उस पर विश्वास। हर दाव बताने वाला केवल तेरा सतगुरु ही है। तात्पर्य यह है कि कुशल गुरु का निर्देशन प्राप्त हो जाए तो शिष्य के लिए पराजय का कोई अवसर ही नहीं। इस साखी में कबीर जी प्रेम और भक्ति का संबंध बताते हुए कहते हैं कि प्रेम लौकिक है और भक्ति अलौकिक है। तो साधक यानी कि मानव यदि प्रेम के पासे खेले या प्रेम की राह पकड़ ले, तो गुरु उसको साधना के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में उचित दिशा निर्देश देकर परमात्मा से उसका मिलान कर ही देता है। कौन कहेगा कि इतने ज्ञान की बातें करने वाला एक अनपढ़ फकीर था, लेकिन उनकी शिक्षा का आधार था उनका देशाटन और उनकी साधु संगति। तो वास्तविक शिक्षा तो वही है जो अनुभव करके आती है, किताबों से पढ़ के नहीं आती। तो आइए आज देखते हैं कि उनकी जनभाषा सधुकड़ी वाणी ने इस साखी में कौन से शब्दों की माला पिरोई है। अधिकांश शब्द तो इस साखी में बहुत ही सरल हैं। तो सबसे पहला शब्द है पासा। पासा चौपड़ या चौसर के खेल में, लूडो में, जिसकी सहायता से हम खेलते हैं, डाइस कहते हैं जिसे इंग्लिश में, जिसमें 1 से लेकर 6 तक बिंदियाँ अंकित होती हैं, वो पासा कहलाता है। पुराने ज़माने में अलग अलग तरीके से पासे बनाए जाते थे, लकड़ियों से, हड्डियों से, इमली के बीज से, अलग अलग तरीके से पासे बनाने का इतिहास है। लेकिन वर्तमान में पासे का जो रूप प्रचलित है वो है डाइस, जिसमें 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। खिलाड़ी बारी बारी फेंकते हैं और अपना दाव निश्चित करते हैं कि किसको कितना चलना है। दूसरा है पकड़िया। पकड़िया मीन्स खेलने के लिए पासे को हाथ में लिया, सारी किया शरीर, सारी कहेंगे गोटियों को। तो पासा फेंकने के बाद जब अपनी चाल चलते हैं तो उस चाल के लिए कोई मोहरा होता है, कोई प्यादा होता है, कोई गोटी होती है, उसको यहाँ पे सारी कहा गया है। कबीर ने अपने शरीर को गोटी बना लिया है, जो चलता है प्रेम के पासों के अनुसार और गुरु के बताए दाव के अनुसार। फिर है दावा। दावा दाव ही है,
चाल, हर चाल जब चली जाती है, जो पासा फेंका जाता है उसे दाव लगाना या चाल चलना कहा जाएगा। तो शब्द तो यहाँ पे कठिन है नहीं, यही है। अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। तो सबसे पहले अनुप्रास तो नजर आ ही रहा है, पासा पकड़िया प्रेम का प वर्ण की आवृत्ति हो रही है लगातार 3 शब्दों में। फिर है सारी किया शरीर, सारी और शरीर, तो इन दोनों में अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। फिर शरीर और कबीर अंत्यानुप्रास सदा की तरह, र वर्ण की आवृत्ति है दोहे के दोनों चरणों के अंत में। और विशेषकर इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखा जा रहा है। चौपड़ के खेल में पासा और गोटी का प्रयोग होता है, तो भक्ति के लिए कबीर ने शरीर को गोटी और प्रेम को पासा बता दिया है। शरीर रूपी चौपड़ में प्रेम का पासा फेंकने का रूपक कबीर ने यहाँ बड़ी स्पष्टता से व्यक्त किया है। सतगुरु के विवेक पर विश्वास रख, सतगुरु के निर्देशन के अनुसार दाव चलने की बात कर रहे हैं। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से 32वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।